तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को। ठीक है, इसमें देखेंगे। सबसे पहले समझो कि आप ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझो कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको समझना है कि हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं भाई। हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आप समझना इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को इसमें यूज किया जाता है। समझे, इसमें हम लोग लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को इसमें हम लोग यूज करते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि फॉर्मेशन हम लोग करते हैं किसका भाई, कर्ड का। जो कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं दूध से दही, ठीक है, यह आपका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड का फॉर्मेशन, ठीक है, कर्ड ब्रेड का फॉर्मेशन, वाइन का फॉर्मेशन, ये सब आपके क्या है भाई, जिसमें आप क्या करते हो, लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को इसमें यूज किया जाता था पहले। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा है, ये हम लोग का ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें यूज ऑफ, इसमें किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करता है लाइव ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसमें यूज किया जाता है किसका, इसमें यूज करते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म और, ठीक है, या फिर, ठीक है, यूज ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर, ठीक है, एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या फिर ठीक है, ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को इसमें यूज करते हैं। ठीक है, लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ आया आपको, या एंजाइम को यूज करेंगे ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। ठीक है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए भाई, यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, समझ है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस के लिए ये हम लोग का है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हम लोग का है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। समझ है आपको। ठीक है, सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं भाई, इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज किया जाता है टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है भाई, चलो हमको ये समझ आ गया कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। एग्जाम्पल है इसका, हाँ, इसका एग्जाम्पल आप देखो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन, कर्ड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड का फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रेड का फॉर्मेशन एंड वाइन का फॉर्मेशन। ये हम लोग का, ये सारे हम लोग के किस में आते हैं, ये हम लोग के सारे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के किस में आते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में ये आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके बाद। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम लोग मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मॉडर्न व्यू क्या, ठीक है, मॉडर्न व्यू के हिसाब से मॉडर्न व्यू ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी की, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या हमको रिप्रेजेंट, क्या हमको बताता है समझना, ठीक है, कि मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है समझो, ठीक है। सो मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न व्यू क्या होता है भाई बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें क्या करते हैं समझना, ठीक है। इसमें हम लोग ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज करते हैं, समझे, क्लियर है। तो आप समझो कि मॉडर्न व्यू मतलब मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, समझे ना। इसमें किसका यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझे कि मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ, इसमें यूज किसका करते हैं, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें यूज किया जाता है किसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें हम लोग यूज करते हैं टू फॉर्म, ठीक है भाई। इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज क्यों करते हैं, टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म लार्ज प्रोडक्ट, ठीक है, टू फॉर्म लार्ज प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, लार्ज प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसमें हम लोग इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इसमें यूज करते हैं, ठीक है, समझे ना, समझ है आपको। तो ये हम लोग का मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें हम लोग यूज करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछ दे, ठीक है, कि एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, देखो तो आपके इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसमें करते हैं भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इसे यूज किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, समझे ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को किसमें यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इसे यूज करते हैं, वो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें भी आप किसका यूज करते हो भाई, बायोटेक्नोलॉजी का उसमें भी आप यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हम एग्जांपल सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिंग, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ जीन, या फिर आप क्या करते हो भाई जीन का, ठीक है, जीन का सिंथेसिस करते हो, या फिर आप क्या करते हो, जीन का सिंथेसिस करते हो, ठीक है, जीन को सिंथेसिस करते हो और उसको यूज करते हो, ठीक है, एंड यूजिंग इट, ठीक है, जीन को सिंथेसिस करते हो या फिर उसको यूज करते हो, ठीक है, समझे ना। और इसका एग्जांपल है करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, जो डिफेक्टिव जीन होता है उसको आप क्या करते हो भाई, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको आप करेक्ट करते हो, मतलब जीन थेरेपी करते हो, ठीक है, उसमें भी आप बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करते हो, ठीक है। तो करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, इसमें आप और क्या करते हो, करेक्टिंग करते हो किसका भाई, इसमें आप करेक्टिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन, ठीक है, डिफेक्टिव जीन को भी आप क्या करते हो इसमें भाई, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको भी आप करेक्ट करते हो, ठीक है। सो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ठीक, इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप डिफेक्टिव जीन को क्या करते हो भाई, इसमें आप डिफेक्टिव जीन को आप इसमें करेक्ट करते हो, ठीक है। सो करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ठीक है, डिफेक्टिव जीन, ठीक है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हो, डिफेक्टिव जीन को भी आप इसमें करेक्ट करते हो, ठीक है। और आप क्या करते हो भाई, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप डीएनए वैक्सीन भी बनाते हो, ठीक है, समझे ना। तो मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में और क्या जाएगा इसमें आप, ठीक है, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, आप इसका, ठीक है,
बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या बनाते हो भाई, डीएनए वैक्सीन का भी फॉर्मेशन करते हो ना, ठीक है। ये भी आपके आता है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो और क्या करते हो आप देखो यहां पर आप लिख लो, ठीक है, डेवलपिंग, ठीक, इसमें आप क्या करते हो भाई, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, इसको आप लिखो डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, ठीक है, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, ठीक है। आप डीएनए वैक्सीन क्या करते हो भाई, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप डीएनए वैक्सीन को फॉर्म करते हो, ठीक है, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो आप डीएनए वैक्सीन का भी क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो, किसका यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। तो ये आपने सारे पॉइंट को समझ लिए। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया, मैंने आपको बताया मतलब कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज किया जाता था, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, कर्ड, वाइन, बियर, ठीक है, मतलब वाइन एंड ब्रेड, ठीक है। एंड मॉडर्न व्यू क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के यूज करते हो, ठीक है, क्या फॉर्म करने के लिए, लार्ज प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। इसके एग्जांपल, इसको आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जैसे कि आप इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हो, ठीक है। आप इसमें सिंथेसिस न्यू जीन का फॉर्मेशन, आप लैब में आप न्यू जीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप न्यू जीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको आप सुधार सकते हो भैया, ठीक है, डिफेक्टिव जीन को आप करेक्ट कर सकते हो, किसका यूज करके, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। और आप इससे आप डीएनए वैक्सीन कोरोना वायरस का वैक्सीन, ये भी आपका डीएनए वैक्सीन ही है, ठीक है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है भाई, एंड मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे न्यू डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन किसने दिया था भाई, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने न्यू डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, उसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, ठीक है। अब देखो कि न्यू डेफिनेशन जो बायोटेक्नोलॉजी का किसने दिया था भाई, अब देखेंगे कि न्यू डेफिनेशन, ठीक है, कि एक्चुअल में न्यू डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी का किसने दिया था देखना। सो न्यू डेफिनेशन ऑफ, आप समझो, न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन किसने दिया था आप देखना, ठीक है। तो न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन एक्चुअल में इसे किसने दिया था देखो। तो न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय किसने दिया था भाई इसको, गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन, ठीक है, आप देखो ठीक है, इसको दिया था किसने, EFB, समझे, EFB ने दिया था, ठीक है, EFB ने दिया था, EFB। आखिर में ये EFB क्या होता है भाई, EFB ने इसको, ठीक है, न्यू डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। EFB का मतलब है यूरोपियन, ठीक है,
यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन आप समझो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ है आपको? एक बायोटेक्नोलॉजी का एक कम्युनिटी है जिसमें आपके साइंटिस्ट लोग का एक ग्रुप है, ठीक, एक मतलब बोल सकते हो ग्रुप है प्रॉपर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, इसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसे बोलते हैं, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका है EFB, ठीक है। तो इसके हिसाब से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने न्यू डेफिनेशन दिया था, ठीक है, इन्होंने न्यू डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। तो इनके हिसाब से देखो, इनके हिसाब से न्यू डेफिनेशन क्या है भाई, इनके हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का जो न्यू डेफिनेशन है क्या है समझो, ठीक, ये हम लोग का है द इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, इनके हिसाब से देखो द इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन भाई, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ आप समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इनके हिसाब से देखो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साथ नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर सेल्स के साथ, ठीक है, या फिर सेल के पार्ट के साथ, ठीक है, या फिर आप समझो कि सेल, ठीक है, सेल पार्ट्स के साथ, ठीक है, सेल पार्ट्स, ठीक, पार्ट्स देयर ऑफ, या फिर सेल क्या आप समझो पार्ट्स देयर ऑफ, ठीक है, या फिर सेल के पार्ट के साथ, ठीक है, एंड एनालॉग्स ऑफ और एनालॉग्स ऑफ, ठीक है, समझे? तो आप समझ आए कि एक्चुअल में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या एक्सप्लेन करता है भाई, इन्होंने बोला है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ भाई, इनके हिसाब से नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर सेल के साथ या फिर सेल के पार्ट के सेल के पार्ट्स के साथ एंड, ठीक है, एंड हम लोग के एनालॉग्स ऑफ मॉलिक्यूलर डीएनए, ठीक है, एनालॉग्स ऑफ मॉलिक्यूलर, ठीक है, समझे, एनालॉग्स ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस, समझ जाते। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलता है देखो आप समझो, ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एनालॉग्स ऑफ, ठीक है, टू ऑब्टेन, सॉरी इससे टू ऑब्टेन, ठीक है, एनालॉग्स ऑफ टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक, ये आपका न्यू डेफिनेशन, ये आपका क्या है भाई, न्यू डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू EFB, ठीक है, UFB के हिसाब से ये न्यू डेफिनेशन है, समझ है आपको, ठीक है। तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन या फिर सेल के साथ, सेल के पार्ट के साथ या फिर एनालोगस किसका भाई,
मॉलिक्यूलर, ठीक है, किसका एनालोगस, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालोगस ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालोगस ऑफ, ठीक है, या टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर एनालोगस टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये आपका न्यू डेफिनेशन, इसमें आपके देखो इट इंक्लूड्स, ये आपका दोनों इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है, इट इंक्लूड्स इसमें आपके दोनों जा रहा है, ठीक है, इट इंक्लूड्स, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू, इसमें आपके ट्रेडिशनल व्यू भी आ गए, ठीक है, इट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू, इसमें आपके ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू दोनों हो गए, ठीक, इसमें आपके ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू दोनों ही साथ में शामिल हो गए, ठीक है। इसमें आपके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपके देखो इसमें ट्रेडिशनल व्यू एंड इसमें आपके मॉडर्न व्यू दोनों ही इसमें आपके शामिल हो गए EFB में, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये आपने समझ लिया इसका डेफिनेशन कि एक्चुअल में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ने क्या बोला था, समझ गए। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के टू बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, टू कोर प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के टू बेसिक टू कोर प्रिंसिपल्स हैं भाई, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हम लोग का सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक एंड केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है इसको आप डिस्कस करेंगे, ये आपने समझ लिया, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपने न्यू डेफिनेशन समझ लिया ना कि न्यू डेफिनेशन को, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन को किसने दिया था, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप डिस्कस करेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स किसके भाई, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। चलो तो पहला प्रिंसिपल हम लोग का है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो पहला जो प्रिंसिपल है क्या होता है भैया, ये हम लोग का है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है समझना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को अल्टर करते हैं। अल्टर मतलब चेंज, ठीक है, अल्टर का मतलब क्या होता है भैया, चेंज होता है, चेंज, ठीक है। तो इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री, भाई आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक, जेनेटिक मटेरियल के बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू डीएनए उसमें इंसर्ट कर देते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, समझे ना। इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं, समझे, इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जब आप जीनोटाइप, मतलब जब आप खुद ही सोचो कि जब आप जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज करोगे, जीनोटाइप को ही चेंज करोगे, तो वो क्या होगा भाई, उससे आपका फिनोटाइप भी चेंज होगा ना, ठीक है, उससे आपका क्या होगा, फिनोटाइप भी चेंज होगा। जैसे कि फॉर द एग्जांपल कि आपको पता है कि ई कोलाई, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ई मतलब एस, ठीक है, इस्चेरिशिया कोलाई फुल नेम है इसका, जिसे शॉर्ट में ई कोलाई बोला जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, आपने इंसुलिन का जीन लिया और ई कोलाई में डाल दिया, ठीक है, ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल में आपने उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा भैया, इससे आपने तो पहला चीज उसका केमिस्ट्री, ई कोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल का केमिस्ट्री आपने चेंज कर दिया,
ठीक है, उसका जीनोटाइप चेंज हो गया, ये तो आपने समझ लिया, उसका जीनोटाइप चेंज हो गया। ठीक है, अब उसका फिनोटाइप भी चेंज होगा। भैया आप क्या करेगा, ई कोलाई आप इंसुलिन फॉर्म करेगा। आपने इंसुलिन का जीन ई कोलाई में जो डाला है, अब जो ई कोलाई है ये इंसुलिन बनाएगा, समझे ना। जब जब ई कोलाई रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड होगा, वैसे वैसे आपका जो इंसुलिन का जीन है ये भी डिवाइड होगा, और उससे क्या बनेगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से फिर प्रोटीन बनेगा। मतलब आपका इंसुलिन अब ई कोलाई के अंदर बन रहा है, समझ आया। इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं आपको और समझाऊंगा, देखो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को ही आप बोलते हो क्या भैया, इसी को ही आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं एक्चुअल में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है भाई, इसमें देखो टू अल्टर दी, इसमें क्या करते हैं, टू अल्टर दी केमिस्ट्री, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, समझे, तो अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री है, समझना आप, किसमें जो जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री है उसको इसमें हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, सो टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए एंड आरएनए, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए या फिर आरएनए, और इसको आप किस में इंट्रोड्यूस करते हो भाई, ठीक है, इंट्रोड्यूस, और इसको आप इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट, इसको आप इंट्रोड्यूस करते हो किसमें, इसको आप इंट्रोड्यूस करते हो होस्ट में, एंड चेंज दी फिनोटाइप ऑफ होस्ट। और आप क्या करते हो भाई, जब इसको आप होस्ट में डालोगे तो इससे क्या होगा भैया, इससे आपके होस्ट का फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट एंड चेंज फिनोटाइप ऑफ द होस्ट, एंड चेंज फिनोटाइप ऑफ होस्ट, इससे जो होस्ट का फिनोटाइप ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका होस्ट का जो फिनोटाइप ऑफ होस्ट, ठीक, इससे होस्ट का जो फिनोटाइप ये भी क्या हो जाएगा, इससे होस्ट का फिनोटाइप इससे चेंज हो जाएगा, समझे ना। इसी को ही बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, समझ है आपको। तो इसमें आप क्या करते हो, अल्टर द केमिस्ट्री, टू अल्टर मतलब, अल्टर का मतलब चेंज। ठीक है, इसको आप लिख लो, अल्टर मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो भाई, इसमें आप चेंज करते हो किससे, केमिस्ट्री को, इसमें आप जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को इसमें चेंज करते हो डीएनए या फिर आरएनए का, और इसको आप होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, और जिससे होस्ट का क्या होता है, होस्ट का जो फिनोटाइप है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया भाई। जैसे कि ये ई कोलाई है, ठीक, ये ई कोलाई है, ठीक, ई कोलाई आप समझो, ये ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई में, ई कोलाई का ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल, इसमें आपने क्या किया भाई, इसमें आपने इंसुलिन का जीन डाल दिया, ये देखो, ठीक, इसमें आपने क्या किया, ये इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन जीन। ठीक है, इंसुलिन का जीन जो आपने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर आपने क्या किया देखो, ठीक है, इंसुलिन का जीन आपने इसके अंदर डाल दिया, ये देखो, आपने क्या किया, इसके अंदर आपने इंसुलिन का जीन को डाल दिया। आप देखो, ये देखो, ये इंसुलिन का जीन को आपने डाल दिया, ये देखो, ये इंसुलिन जीन है। ठीक है, आपने इसको क्या किया भाई, इंसुलिन जीन को डाल दिया। अब इससे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे क्या बोलेंगे अब हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए को बोला जाएगा क्या, अब इस डीएनए को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट
डीएनए, ठीक है। तो कुल मिला के आपने क्या किया भैया, कुल मिला के आपने ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज कर दिया, ठीक है। इसके आपने जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज कर दिया, और जब आप जेनेटिक मटेरियल को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक फिनोटाइप में चेंज आएगा ना। पहले बेचारा मस्त था, ठीक है, खेलता खाता, ठीक, घूमता फिरता था ई कोलाई, कोई टेंशन नहीं। आपने उसके अंदर फालतू का, ठीक है, मतलब हम लोग के काम के लिए आपने क्या किया भाई, इंसुलिन का जीन डाल दिया। अब बेचारा इंसुलिन मतलब अब बेचारा ई कोलाई क्या करता है, अब इंसुलिन बनाता है। पहले नहीं बनाता था, लेकिन जब आपने उसके जीनोटाइप में चेंज किए तो इससे ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा भैया, इसके आपके फिनोटाइप में चेंज हो जाएगा। इससे आप क्या होगा, फिनोटाइप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है समझना, कि केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग क्या होता है देखो, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है समझना, ठीक है। ये हम लोग का जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, समझ आया आपको, इंजीनियरिंग, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है समझना, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप स्टेराइल इन्वायरमेंट, स्टेराइल मतलब आप इसमें स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करते हो लैब में, लेबोरेटरी में, जहां आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो भैया, ठीक है। वहां आप क्या करते हो, स्टेराइल इन्वायरमेंट। स्टेराइल का मतलब है कि माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, जहां आप काम करते हो, जहां बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, वहां इन्वायरमेंट आपका स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी अदर माइक्रोब्स ग्रो ना करें, ठीक है, अदर माइक्रोब्स वहां प्रेजेंट ना हो। क्यों भाई, अगर दूसरा माइक्रोब्स होगा तो आप, ठीक है, क्या पता आप सोच रहे हो कि, ठीक है, आपको देखो ये आप जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो इसको आप देख नहीं सकते भाई, ये सब नेकेड है, ठीक है, इसको आप देख नहीं सकते कैसा हो रहा है, इसके बाद ये नहीं, इसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो क्या पता आप ग्रो कर रहे हो, लास्ट में आपको, ठीक है, पता चल रहा है कि मैंने, ठीक है, इतना मेहनत से काम किया, वो तो बैक्टीरिया निकला, ठीक है, ये तो कोई, ठीक है, पैथोजन निकला, इतना मेहनत से मैंने उसको कल्चर किया, ग्रो किया, कटिंग किया, वो जान दे, ठीक है, और बाद में क्या पता चला कि मेरे को बैक्टीरिया मिला, कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। इसीलिए जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो इसके लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए भाई, इसके लिए हमको स्टेराइल इन्वायरमेंट मतलब माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, जहां माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, स्टेराइल हो, ठीक है। तभी आप तभी आप क्या कर सकते हो भाई, तभी आप डिजायर्ड, ठीक है, डिजायर्ड माइक्रोब्स को मतलब डिजायर्ड आप क्या कर सकते हो, जीन को प्रॉपर आप ग्रो कर सकते हो, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का मीन्स का, इसका मतलब है मेकिंग, ठीक है, इसका मतलब मेकिंग माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, इसका मतलब होता है मेकिंग माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग है माइक्रोबियल क्या बनाना है भाई, इसके हिसाब से मेकिंग माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। तो मेकिंग माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट क्या बनाना भाई आपको, इसमें माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट टू इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है, टू इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ, जिससे आपका डिजायर्ड जीन ही ग्रो करे, ठीक है, ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है, जिससे आपका डिजायर्ड जीन ही ग्रो करे, ठीक है, जिससे आपका जो है डिजायर्ड जीन ही ग्रो करे, ठीक है, जिससे आप समझो कि जो आपका डिजायर्ड जीन ही क्या करे,
डिजायर्ड जीन ही इसमें, जिससे आपका डिजायर्ड जीन ही क्या करे, इसमें आपका ग्रो करे, ठीक है, समझे ना। तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है इसमें आप क्या करते हो भाई, इसमें आप माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो भाई, इसमें आप माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट आप इसमें क्रिएट करते हो, जिससे क्या हो, जिससे आपका डिजायर्ड, ठीक है, जिससे आपका डिजायर्ड जीन का ही ग्रोथ हो, अदर माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, ठीक है, इसमें आपका क्या ना हो भाई, अदर माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, आपका सिर्फ इसमें डिजायर्ड माइक्रोब्स का ग्रोथ हो, ठीक है, डिजायर्ड माइक्रोब्स का ग्रोथ हो, ठीक है, टू जिससे आपका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो, जिससे आपका क्या हो भाई, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो मेकिंग माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट, जहां कोई माइक्रोब्स ना हो, ठीक है, ठीक है, और इससे आपका डिजायर्ड जीन का ही ग्रोथ हो, ठीक है, टू फॉर्म लार्ज प्रोडक्शन, फॉर लार्ज प्रोडक्शन, किसके लिए भाई, लार्ज प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ने प्रिंसिपल्स देखे बायोटेक्नोलॉजी के, तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हम लोग का सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। हम लोग ने दोनों प्रिंसिपल्स को देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग भाई, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर में सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या फायदा है भाई, क्या होता है इनसे, इसको डिस्कस करेंगे, क्यों, आपके एनसीईआरटी में इसलिए, ठीक है। चलो तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग की एडवांटेज, ठीक है, देखो, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आप क्या करते हो, समझ गए, 2 प्रिंसिपल हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें आप माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, जिससे आपका डिजायर्ड जीन का ग्रोथ हो। इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आपके एनसीईआरटी में है लाइक, आप इससे एंजाइम्स का फॉर्मेशन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, इससे आप क्या करते हो भाई, जैसे कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हो, एंटीबायोटिक्स, या फिर जैसे आप वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हो, या फिर आप जैसे वैक्सीन्स का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। ये सब हम लोग के किस में आते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं भाई, केमिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एडवांटेज, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज ओवर किसके ओवर भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर, ठीक है। देखो अब डिस्कस करेंगे हम लोग एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है समझना, छोटा सा आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, ठीक है। तो मेंशन क्या है, तो हम लोग को भी टेंशन करना पड़ेगा, ठीक, हल्का सा इसको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो सिंपल सा आपके एनसीईआरटी में बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भैया, वेरिएशन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, ठीक, उसमें वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी ने बताया है बस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो इसमें आपके वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसमें आपको, ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलेगा। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको समझ आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको परमिट करता है भाई, इसमें आपका, ठीक है, परमिट्स वेरिएशन, ठीक है, समझे ना। इसमें आपके क्या होता है, वेरिएशन, ठीक है, परमिट्स वेरिएशन, किसको परमिट करता है भाई, ये परमिट करता है किसे, वेरिएशन को, ठीक है। तो परमिट वेरिएशन, ठीक है, इसमें आपके क्या आता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको वेरिएशन मिलता है, ठीक है।
ठीक है, वेरिएशन आता है इसमें। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता, जैसा पेरेंट्स है बिल्कुल सेम टू सेम उसके डॉटर्स होते हैं, ठीक है, सेम टू सेम होते हैं। आपने देखा होगा बाइनरी फिजन, ठीक है, सेम टू सेम आपके होते हैं, उसमें किसी भी टाइप का आपका चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब वेरिएशन इसमें हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो नो वेरिएशन, इसमें आपके वेरिएशन नहीं होता, ठीक है, नो वेरिएशन। इसमें हमको वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। सिंपल समझे ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ वेरिएशन किस में देखने को मिलता है? वेरिएशन हम लोग को सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका समझो कि ये फॉर्म करता है, इसमें आपके क्या होते हैं भाई, न्यू जेनेटिक सेटअप बनते हैं, ठीक है। इसमें आपके क्या बनते हैं, न्यू जेनेटिक सेटअप फॉर्म होते हैं, ठीक है। न्यू जेनेटिक सेटअप जो कि इसमें आपके फॉर्म होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो न्यू जेनेटिक सेटअप जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ये टॉपिक है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है भाई, न्यू खेल, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझते हैं, समझना कि जो हम लोग का ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को पहले किस में यूज करते थे भाई, ठीक, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता था पहले, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको किस में यूज करते थे, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। इसको किस में यूज करते थे, इसको एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता था, इसको एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन यूज्ड इन, ठीक, इसको किस में यूज्ड किया, ठीक है, तो इसको यूज्ड किया जाता था किसमें भाई, यूज्ड इन, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। पहले इसको एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को किस में यूज करते थे हम लोग, इसको हम लोग एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है, इसको हम लोग एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज करते थे, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज करते थे, ठीक है। समझ आया इसको? तो इसको यूज कहाँ करते थे भाई, एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। इससे इसका डिसएडवांटेज क्या था, तो आप समझो कि जो, ठीक है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का एक डिसएडवांटेज था, क्या था भाई, ठीक है, डिजायरेबल, ठीक है, विथ डिजायरेबल जीन के साथ आप समझो कि अनडिजायरेबल जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता था। मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है, विथ डिजायरेबल जीन ठीक है, विथ डिजायरेबल जीन दी अनडिजायर, ठीक है, दी विथ डिजायरेबल जीन दी अनडिजायरेबल जीन इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, ठीक है। मतलब डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन, विथ डिजायरेबल जीन द अनडिजायरेबल जीन ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। भाई ये डिजायरेबल जीन के साथ ये अनडिजायरेबल जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता था, समझे ना। तो डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता था। कहने का मतलब क्या है भाई कि डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल, मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि प्लांट है, ठीक है, ये शुगर केन का प्लांट, किसका प्लांट है भाई,
शुगर केन का प्लांट है, ठीक है, शुगर केन का प्लांट है, प्लांट 1, ये प्लांट 1 है, ठीक है, और ये प्लांट 2 है, ये प्लांट 1 और ये प्लांट 2 है, ठीक है। तो शुगर केन के प्लांट है, आप समझो कि हम लोग के शुगर केन के प्लांट है, ठीक है। एक हम लोग का प्लांट है प्लांट 1, ठीक है, और दूसरा है प्लांट 2, ठीक है। प्लांट 1 का जो एडवांटेज है, जो इसका एडवांटेज है कि प्लांट 1 का हाइट काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। प्लांट 1 का हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्लांट 2 का हाइट कम है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट 2 है इसका हाइट जो है भाई ये क्या है, कम है, ठीक है। तो पहला आप समझे कि प्लांट 1 का एडवांटेज है कि इसका हाइट ज़्यादा है, प्लांट 2 का हाइट कम है, ठीक है। लेकिन प्लांट 1 का जो डिसएडवांटेज है, इसका थिकनेस कम है। प्लांट 1 का डिसएडवांटेज है कि इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस कम है। प्लांट 1 का डिसएडवांटेज है कि इसका थिकनेस कम है, इसका जो थिकनेस ये क्या है भाई, कम है। एंड प्लांट 2 का थिकनेस जो कि ज़्यादा है, इस, ठीक है, प्लांट 2 का थिकनेस जो कि हम लोग का ज़्यादा है। तो वही मतलब है एक तो, ठीक है, एक प्लांट में, एक प्लांट का हाइट ज़्यादा है तो थिकनेस कम है, दूसरे प्लांट का हाइट कम है लेकिन थिकनेस मतलब मोटापा ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया भाई, मतलब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में दोनों प्लांट को लेते हैं, दोनों प्लांट को आपस में क्रॉसिंग, ठीक है, इनको क्रॉसिंग मतलब ब्रीडिंग करवा देते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग करवाते हैं। तो जब आप दोनों प्लांट को क्रॉसिंग करवाओगे, जब दोनों प्लांट को आप क्या करवाओगे भाई, इसको जब आप क्रॉसिंग करवाओगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा देखो, ठीक है, इससे आपका न्यू जनरेशन, इससे आपका जो न्यू जनरेशन होगा ये आपका कैसा होगा, ये आपका न्यू जनरेशन का प्लांट का जो हाइट है, ठीक है, न्यू प्लांट बनेगा, मतलब न्यू प्लांट जो बनेगा जब इस क्रॉसिंग के बाद न्यू प्लांट बनेगा, इसका हाइट तो काफी ज्यादा होगा भैया, इसका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है, इस प्लांट का जो थिकनेस है ये भी आपका क्या होगा, इस प्लांट का थिकनेस भी ज्यादा होगा। मतलब दोनों कैरेक्टर, दोनों प्लांट के कैरेक्टर तो आ गए, दोनों प्लांट के यूजफुल कैरेक्टर मतलब एडवांटेज जो, ठीक है, दोनों प्लांट का जो यूजफुल कैरेक्टर थे ये तो आपके मतलब न्यू प्लांट में ट्रांसफर हो गया, ये न्यू प्लांट में ट्रांसफर हो गया। लेकिन इसके साथ मुफ्त में आपको मिलेगा ना भाई, ठीक है, एक के साथ एक फ्री मिलता है, पता है ना, एक लो बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, वही सेम चीज है, ठीक है। इनको तो हाइट मिल गया भाई, चलो ठीक है, थिकनेस भी ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, लेकिन जो प्लांट 1 था इसका डिसएडवांटेज था, तो ये क्या था भाई कि ये आपका ससेप्टेबल था डिसीज के लिए, मतलब इसको डिसीज बहुत जल्दी हो जाता था, क्योंकि ये आपका प्लांट 1 ससेप्टेबल था, ससेप्टेबल, ठीक है, ससेप्टेबल था किसके लिए, डिसीज के लिए। एंड प्लांट 2 हम लोग का ज़्यादा वाटर को यूज करता था, ठीक है। प्लांट 1 का क्या है भाई, इसका डिसएडवांटेज कि ये आपका ससेप्टेबल था, ठीक है, ससेप्टेबल था डिसीज के लिए। एंड प्लांट 2 का डिसएडवांटेज है कि ये हम लोग का ज्यादा वाटर यूज करता था, ठीक है। दोनों आपके डिसएडवांटेज जो जीन में था आपका, वो सारे के सारे आपके न्यू प्लांट में ट्रांसफर हो गए, ठीक है, और डिसएडवांटेज जो कि आपके न्यू प्लांट में गया, समझे। आपने तो सोचा था कि सारा बढ़िया होगा, ठीक है, लेकिन डिजायरेबल जीन के साथ आपका क्या गया भैया, इसमें अनडिजायरेबल जीन भी आ गया, समझे ना, समझे ना। तो डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन, आपने सोचा कि ऐसे ही मिलेगा, नहीं, इसको और क्या था, इसको आपका मतलब ये आपका था, ठीक है, कि ये आपका, ठीक है, यूजेस, या आपका यूजेस मोर वाटर, यूजेस मोर वाटर, ज्यादा वाटर को यूज करता था, ठीक है, एंड ज्यादा वाटर को यूज करता था एंड ससेप्टेबल टू डिसीज, और ये ससेप्टेबल था किसके लिए भाई, और ये ससेप्टेबल था डिसीज के लिए, ठीक है, और ये ससेप्टेबल था किसके लिए, ससेप्टेबल था किसके लिए, ये डिसीज के लिए ससेप्टेबल था। तो आपने सोचा था कि मेरे को
हाइट ही मिलेगा, ज्यादा होगा थिकनेस, बस फायदा ही फायदा। नहीं भैया, आप सोचो ना कि यही तो इस खराबी है भैया, ठीक है, कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में आप समझो कि डिजायर, ठीक है, डिजायरेबल जीन के साथ, जो डिजायरेबल जीन है उसके साथ आपको अनडिजायरेबल जीन भी मुफ्त में मिलता है ना इसमें, ठीक है। तो डिजायर्ड जीन के साथ इसमें आपके अनडिजायरेबल जीन का भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। ये देखो, ये उसका असर है, ठीक है। जो न्यू प्लांट उसका, ये देखो, इस न्यू प्लांट ज्यादा वाटर को यूज करता है भाई, और ये डिसीज के लिए ससेप्टेबल है। ये डिसीज के लिए क्या है, ये डिसीज के लिए ससेप्टेबल है, समझे। तो ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि इसका एक्चुअल में डिसएडवांटेज इसका क्या है, ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक, आपने ये देख लिया कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का बात करें, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप समझो, ठीक है, इंजीनियरिंग में क्या करते हैं भाई, इसमें आप क्या करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो समझना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप इसमें, ठीक है, क्या करते हो भाई, इसमें आप प्रॉपर, मतलब जो प्लांट को, इसमें आपको मतलब ओनली डिजायर्ड जीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसमें आप सिर्फ डिजायर्ड जीन को ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, डिजायर्ड जीन को ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप समझना कि इसमें आप डिजायर्ड जीन को ही क्या करते हो, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर, ठीक है। इसमें आपका अनडिजायरेबल जीन ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ आपका डिजायरेबल जीन ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैसे करते हो भाई, इसको आप करते हो भाई, कैसे करते हो, इसमें आप क्या करते हो, जीन क्लोनिंग करते हो, ठीक। इसमें आप क्या करते हो, जीन क्लोनिंग, जीन का क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ठीक है, समझ है आपको, जीन ट्रांसफर। तो जीन क्लोनिंग करते हो, ठीक है, इसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो। इसमें आप क्या करते हो, क्रिएशन करते हो, किसका, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें आप न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हो, ठीक है। तो इसमें आप न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हो, जीन क्लोनिंग करते हो, जीन का ट्रांसफर करते हो, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसीलिए इसमें आपका डिजायर्ड जीन ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिजायर्ड जीन ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस जो आपको समझ आया हो।